हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आज एक नए क्लास में। और आज हम महाजनपद काल के एक सबसे बड़े धर्म के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। और इस धर्म जो है महाजनपद काल के एक बड़े धर्म के रूप में अचानक उभर के सामने आया था। और यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही काफ़ी यह महत्वपूर्ण है। और सबसे पहला बात हम बोले कि महाजनपद काल हम किसे कहते हैं, तो महाजनपद काल हम उसे कहते हैं जो समय लगभग हम कहें 600 ईसा पूर्व यानी 600 इंग्लिश में बोले तो बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट के समय जो काल था उसको महाजनपद काल कहा जाता है। और इसको धर्म काल के भी नाम से जाना जाता है। धर्म काल के नाम से इसलिए जाना जाता है कि इसमें बहुत सारे नए नए धर्म का भी उदय हुआ था। जैसे कि चीन में भी कुछ नए धर्म का उदय हुआ था। हमारे भारत में कहे तो उस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म में हम जो कहें नरबलि हुआ या यज्ञ हुआ, कर्मकांड हुआ, ये सभी का देन हम कहें तो महाजनपद काल से ही प्रारंभ हुआ था। यानी महाजनपद काल में इस चीज़ की अधिकता बढ़ गई। तो इस काल में जो जैन धर्म है या बौद्ध धर्म है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, परंतु इसके कुछ एपिसोड बाय एपिसोड हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले महाजनपद काल की बात करें तो 600 ईसा पूर्व में यानी 600 ईसा पूर्व यह कैलेंडर के अनुसार डेट है। तो हमें सबसे पहले हमको डेट समझ में आना चाहिए। यानी 600 बीसी या ईसा पूर्व कहने का मतलब कि आप जानते हैं कि अभी 2025 चल रहा है। यानी 2025 चल रहा है तो कभी ना कभी जीरो हुआ होगा। यानी जीरो से बढ़ते बढ़ते यानी 2025 आया हुआ है। तो जीरो से पहले का जो काल है यानी जीरो से -1, -2 ऐसे करके जब समय पीछे जाता है तो उसको हम लोग ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। तो वहीं 600 ईसा पूर्व में जो कि महाजनपद काल है और उस समय से आज हम बढ़ चुका था, इसलिए थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हुआ था, परंतु फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि ईसा पूर्व में यानी 600 बीसी कहने का मतलब क्या होता है कि जीरो से पहले का समय है। यानी जीरो के बाद में अभी 2025 है। जीरो से पहले जिसको हम लोग मैथ के हिसाब से देखें तो -1, -2, -3 करते करते यानी बहुत पीछे तक जाए तो ज़्यादा पीछे नहीं, मात्र -600 तक। यानी मैथ के हिसाब से देखिए तो -600 जो समय है उसी काल को हम लोग कहते हैं महाजनपद काल। और इसको 600 बीसी के भी नाम से जानते हैं, जिसको बिफोर क्राइस्ट के भी नाम से जाना जाता है। तो ये हुआ हमारा समय कालखंड की, यानी किस समय की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसी समय एक व्यक्ति का जन्म होता है 600 ईसा पूर्व में, जिनका नाम क्या होता है, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ये बचपन से ही थोड़ा सन्यासी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनके बारे में कुछ संत या कुछ गांव में जानते हैं, कुछ ऐसे संत साधु या आते रहते हैं। वो बचपन में ही इनको भविष्यवाणी कर चुके थे कि इनको आगे चल के या तो बहुत बड़ा राजा बनेंगे या बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो स्वाभाविक रूप से इनके पिता एक राजा थे जो कि नेपाल क्षेत्र के थे। तो उन्होंने निश्चित था कि मैं राजा हूँ तो मेरा बेटा भी आगे चल के राजा ही बनेगा। यानी सन्यास वाले बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। परंतु ये जैसे जैसे बढ़े गौतम बुद्ध वैसे वैसे इनके प्रति सन्यास के प्रति रुझाव या हम कहें सोच अधिक बढ़ा और उनके बारे में तर्क वितर्क हमेशा रखते थे। उसी बीच जब ज़्यादा सन्यास की ओर उन्मुख हुए तो ये सोचे कि क्यों ना गौतम बुद्ध की हम अगर शादी विवाह कर देते हैं तो अपने परिवार में उलझ जाएगा, जिसकी वजह से सन्यास की तरफ से इसका कुछ रुझान कम हो जाएगा। तो वहीं इनकी हम शादी कहें तो लगभग गौतम बुद्ध की 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो जाती है। वहीं किनसे तो यशोधरा नाम की एक लड़की है, उनसे इनका विवाह होता है, जो कि एक गोलीय कुल की थी। यानी उस समय कुल की भी बहुत अधिक चर्चाएं मिलती थी, तो एक गोलीय कुल की थी। वहीं उसके बाद में जो गोलीय कुल की यशोधरा थी, इसका अन्य नाम भी मिलता है जिसको बीमा गोपा भी कहा जाता है। तो इनकी 16 वर्ष में विवाह हो जाता है। उसके बाद में इनकी 28 वर्ष की जब इनकी समय होता है यानी 28 वर्ष की अवस्था होता है, तो उस समय इनको एक पुत्र की प्राप्ति होता है जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा। यानी आप पहली बार आपको देखने को मिला होगा कि कोई पिता अपने पुत्र के प्रति ऐसे शब्द सोच के रखते हैं कि ये हमारा राहुल रखने का उनका मकसद क्या था कि ये हमारे राह के कांटा है। यानी हमें ज्ञान या हम जिस क्षेत्र में हमको ज़्यादा उन्मुख है या ज़्यादा हमको जिज्ञासा है उसमें हमको डिस्टर्ब करे या क्षेत्र में हमारे रुकावट पैदा करेंगे, इसलिए इन्होंने अपने बेटा का नाम राहुल रखा। उसके बाद में हम देखें 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी
गृहस्थ आश्रम से त्याग किया। तो उसी समय इनके एक प्रिय घोड़ा का नाम मिलता है जिसका नाम कंथक है, जो कि बार बार एग्जाम में भी पूछता है कि गौतम बुद्ध किस घोड़ा के माध्यम से गृहस्थ जीवन से संन्यास लिए थे। तो उस घोड़ा को नाम क्या है? कंथक, जो कि एक सारथी का नाम भी मिलता है जिसका नाम चाना है। इन दोनों के माध्यम से गृहस्थ जीवन को त्याग करते हैं। उसके बाद से अनोम नदी के किनारे गौतम बुद्ध परवज्या करते हैं। यानी परवज्या करने का मतलब कि जो भी गृहस्थ जीवन में थे उसको त्याग के, यानी बाल को मुंडन करवा के, यानी पूरे जो गृहस्थ के जीवन होते हैं उसको छोड़ के एक पूरे साधु संत वाले भेष में यहाँ से धारण करते हैं। वहीं से इनको परिवज्या अर्थात गृहस्थ से संन्यास लिए। उसके बाद में जब संन्यास लिए तो अपने पहले एक गुरु को चुने, जो कि ये वैशाली के थे, जिनका नाम क्या था? पहला गुरु अलार कलाम थे, जो कि सांख्य दर्शन पे ज़्यादा ध्यान देते थे, यानी सांख्य दर्शन से संबंधित ही इनको ज्ञान भी दिए थे। तो ये है इनके पहला गुरु। जब सांख्य दर्शन से संबंधित जब ये इनको ज्ञान दे दिया अलार कलाम, तो उसके बाद इनके मन में कुछ और भी प्रश्न थे जिनके उत्तर इनको जानना था। तो उसके लिए जो इनके गुरु हैं अलार कलाम, इन्होंने इनको सुझाव दिया कि इससे अधिक अगर आपको चाहिए ज्ञान तो उसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक दूसरे गुरु को चुने जिसका हम नाम कहें रुद्रक रामपुत्र, जो कि योग दर्शन के लिए है। यानी योग दर्शन का मतलब कि आप लगातार अगर आप कहीं बैठते हैं तो अगर आपको उस एक्सरसाइज के बारे में नहीं पता है तो लगातार आप पूरे दिन भर नहीं बैठ सकते हैं। तो योग दर्शन का इनको ज्ञान मिला रुद्रक रामपुत्र से। और उसके बाद में जब इनको योग दर्शन का ज्ञान मिल जाता है, उसके बाद ये उरुवेला, जो कि बोध गया में लगभग 6 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और वहीं से 35 वर्ष की अवस्था में जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है तो वहीं वैशाख पूर्णिमा, जो कि उस दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था, रात था, उसके बाद निरंजना नदी मिलता है जो उसी वहीं किनारे था, और पीपर वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। वहीं उसके बाद में इनका जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनका पहला उपदेश के बारे में हम कहें तो ऋषि पतन, जो कि सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। उसके बाद में सबसे अधिक उपदेश भी कभी काल पूछता है या हमारे जानकारी के हिसाब से होना चाहिए, तो सबसे अधिक उपदेश हम कहें तो कौशल, जो कि श्रावस्ती में इन्होंने दिया था। उसके बाद में सबसे अंतिम इनका उपदेश भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि अंतिम उपदेश किनको दिया? तो सुभक्ष नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको दिए थे अंतिम अपना उपदेश। उसके बाद इनका 80 वर्ष की अवस्था में, यानी 483 BC यानी बिफोर क्राइस्ट में इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय 80 वर्ष कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद कहाँ इनकी मृत्यु होता है? तो मल के कुशीनगर, जो कि वर्तमान में हम कहें उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र है, जो कि हिरण्यवती नदी, यानी इनकी मृत्यु भी पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे हुआ था, तो उस समय हिरण्य नदी के किनारे इनकी मृत्यु भी हुआ था। तो ये था एपिसोड 1 में इनके जीवनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बाकी इनके जो बौद्ध धर्म की जो इन्होंने प्रचार प्रसार किया उनमें बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि सांख्य दर्शन पर इनको बल मिला या योग दर्शन है। तो इसमें बहुत सारे इन्होंने जब 6 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या किया तो आखिर इनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था, इस चीज़ में बहुत सारे अभी इनकी व्याख्याएँ मिलता है इस धर्म में, बौद्ध धर्म में। तो उसके लिए हम एपिसोड 2, 3 करके छोटे छोटे एपिसोड के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर देंगे। फिलहाल हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक लेके। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।